एक ऐसी कंपनी जिसके बिना आज दुनिया की कोई भी टेक कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती है। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ फ़ोन्स नहीं बनाती, बल्कि उनके अंदर जो चिप है, स्क्रीन है, मेमोरी है, सब उसी की फैक्ट्री से आता है। और यही कंपनी कभी एक ग्रोसरी शॉप थी। हाँ, सही सुना, एक दुकान थी। तो आज हम बात करेंगे सैमसंग की, एक ऐसी स्टोरी जो लिटरली एक फिश सेलिंग शॉप से शुरू होती है और 400 बिलियन की एम्पायर तक पहुंचती है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ सैमसंग को कभी वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखा करते थे आप। क्या आप जानते हैं कि आप जिस फ़ोन से यह वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो सैमसंग का हो या एप्पल का, उसकी ओलेड स्क्रीन ऑलमोस्ट सैमसंग ने बनाई होगी या उसकी डी रैम मेमोरी सैमसंग की होगी। यह कंपनी इतनी बड़ी है कि अगर सैमसंग एक कंट्री होती तो उसकी जीडीपी साउथ कोरिया की टोटल जीडीपी की 20% होती। तो चलते हैं 1938 से शुरू करते हैं। 1938 साउथ कोरिया का एक छोटा सा शहर डेगू, ली ब्यूंग चुल नाम का एक 26 साल का लड़का अपने पास के कुछ पैसे लेकर एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू करता है। कंपनी का नाम रखा सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। सम का मतलब कोरियन में होता है 3 और संग का मतलब स्टार्स होता है, तो नाम का मतलब था 3 स्टार्स। उनका पहला काम था फार्मर से ड्राइड फिश, वेजिटेबल्स और नूडल्स खरीदना और उन्हें चाइना एक्सपोर्ट करना। सिर्फ 40 एम्प्लॉयज़ से शुरू हुआ था यह सफ़र, लेकिन ली ब्यूंग चुल विजनरी था। जब 1950 में कोरियन वॉर हुआ, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वॉर के बाद उन्होंने सैमसंग को रीबिल्ड किया। इस बार शुगर, रिफाइनिंग और वूल मैन्युफैक्चरिंग में काम किया उन्होंने। यहाँ से सैमसंग ने सीखा, अडॉप्ट करो, सर्वाइव करो। 1960s में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देश को इंडस्ट्रियलाइज करना है और गवर्नमेंट ने बड़े बिजनेस ग्रुप्स को, जिन्हें चायबोल्स कहा जाता है, फुल सपोर्ट्स दिया। सैमसंग भी एक चायबोल बन गया। यही टर्निंग पॉइंट था। 1969 सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ। लेकिन पहला प्रोडक्ट क्या था? स्मार्टफोन नहीं, चिप नहीं। पहला प्रोडक्ट था एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, और वो भी इतना सस्ता था कि जापानीज कंपनी को डर लग गया। 1970s में सैमसंग ने डिसाइड किया, हम सेमीकंडक्टर्स में जाएंगे। दुनिया के एक्सपर्ट ने कहा, तुम पागल हो, जापान और अमेरिका पहले से इतने आगे हैं, तुम कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन ली ब्यूंग चुल ने एक कोट दिया जो आज भी सैमसंग कल्चर में जिंदा है, वी विल मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट। और 1983 में सिर्फ 6 महीने की रिसर्च के बाद सैमसंग ने अपनी पहली 64 के डी रैम चिप बना दी। यह एक ऐसे देश ने किया जिसने कभी सेमीकंडक्टर्स नहीं बनाए थे। पहले पूरी दुनिया हैरान थी, और फिर 1992 में सैमसंग ने वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड मेमोरी चिप बनाया, 64 मेगाबिट डी रैम। तब से आज तक सैमसंग मेमोरी चिप्स में नंबर 1 है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब सैमसंग के कस्टमर हैं। 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, साउथ कोरिया की इकोनॉमी ढह गई थी। सैमसंग पे 14 बिलियन का कर्ज था, कंपनी टूटने वाली थी। फाउंडर के बेटे ली कुन ही ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने सैमसंग के 200 सब्सिडायर्स में से 130 को बंद कर दिया, हजारों एम्प्लॉय को निकाला, लेकिन कोर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाया। और फिर 2016 में सैमसंग का सबसे बड़ा एम्बारसमेंट, गैलेक्सी नोट 7 फ़ोन में आग लगने लगी, फ्लाइट्स में बंद होने लगा फ़ोन, $17 मिलियन का नुकसान हुआ। पूरे दुनिया में सैमसंग का मजाक बना। लोग सोच रहे थे क्या सैमसंग खत्म हो जाएगा, लेकिन सैमसंग ने क्या किया? उन्होंने पूरी नोट 7 रिकॉल की, मिलियंस ऑफ फोन्स उन्होंने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की, और 1 साल बाद गैलेक्सी S8 लॉन्च किया, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। यही सैमसंग का डीएनए है, फेलियर से सीखो और वापस आओ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आओ। अब कुछ फैक्ट्स सुनोगे तो दिमाग घूम जाएगा। फैक्ट 1, सैमसंग सिर्फ फ़ोन नहीं बनाता, सैमसंग शिप्स बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, और बुर्ज खलीफा भी सैमसंग ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस बेचता है, सैमसंग अम्यूजमेंट पार्क चलाता है, सैमसंग एक हॉस्पिटल चेन भी चलाता है। यह एक कंपनी नहीं, एक एंटायर इकोसिस्टम है। फैक्ट 2, सैमसंग साउथ कोरिया की जीडीपी का लगभग 20% अकेले जनरेट करता है। इसका मतलब है हर 5 रुपया में से जो कोरिया कमाता है, 1 रुपया सैमसंग से आता है। फैक्ट 3, एप्पल और सैमसंग कंपटीटर्स हैं, लेकिन एप्पल सैमसंग को कस्टमर भी है। आईफोन की ओलेड डिस्प्ले सैमसंग बनाती है, एप्पल को एवरी ईयर सैमसंग को बिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ते हैं। आयरॉनिक है। फैक्ट 4, सैमसंग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग 20 बिलियन पर ईयर है। इसका मतलब हर दिन सैमसंग 55 मिलियन सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है।
आज सैमसंग 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है। 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी एआई चिप्स, फोल्डेबल फ़ोन्स और नेक्स्ट जेन डिस्प्लेस भी बिलियंस ऑफ में इन्वेस्ट कर रहा है। सैमसंग गैलेक्सी एआई उनका लेटेस्ट बेट है जो फ़ोन्स को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहता है। ली ब्यूंग चुल जो एक फिश शॉप से शुरू हुआ था, उनका सपना सैमसंग वर्ल्ड की एक नंबर 1 कंपनी बने, वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन सैमसंग का सफ़र अभी भी जारी है। तो यह थी सैमसंग की कहानी, एक ड्राइड फिश की दुकान से लेकर वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल टेक कंपनीज में से एक तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप और ऐसी स्टोरीज़ और टेक चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो एक्सप्लोरर विपिन, क्योंकि हम ऐसी ही अनटोल्ड टेक स्टोरीज और टेक्नोलॉजी नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहते हैं।